एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी सरयू नदी में स्नान करने आए। जब वे नदी में उतरकर अंदर की ओर जा ही रहे थे, उसी समय एक महिला भी वहां स्नान करने पहुंची। उसे जल्दी स्नान करना था। उसने तुलसीदास जी को देखकर प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करना जरूरी है। आप उस ओर मुख कर नदी में खड़े हो जाइए। आपको आपके राम जी की शपथ है, जब तक मैं ना कहूँ आप न पीछे मुड़कर देखेंगे और न नदी से बाहर निकलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने भी उस औरत को आश्वासन दे दिया कि वे पीछे मुड़कर के नहीं देखेंगे और ना ही नदी से बाहर निकलेंगे। नदी में महिला की ओर पीठ घुमाकर खड़े हो गए। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। नदी का पानी भी बर्फ जैसा ठंडा था। महिला जल्दी जल्दी नहाकर भागी। जल्दबाजी में वह महिला गोस्वामी जी को पीछे मुड़ने व बाहर निकलने को कहना भूल गई। लेकिन गोस्वामी जी घंटों नदी में ही रह गए। जब इतनी देर हो गई और गोस्वामी जी मंदिर नहीं पहुंचे, तब लोग हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि गोस्वामी जी स्नान करने गए थे। तब से अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनके साथ के लोग सरयू नदी के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने वहां पाया कि गोस्वामी जी नदी में खड़े हैं। उन्होंने गोस्वामी जी से बाहर निकलने का आग्रह किया। तब गोस्वामी जी ने मना करते हुए कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। एक महिला ने मुझसे शपथ ली है, यदि वह देवी मुझे बाहर निकलने को कहेंगी तभी मैं बाहर निकल सकता हूँ। लोग आश्चर्यचकित रह गए। तुलसीदास जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे यह बात राजा के पास पहुंच गई। राजा कुछ समझ नहीं पाए। वह जल्दी से गोस्वामी जी के पास पहुंचे। राजा ने गोस्वामी जी से बाहर निकलने की विनती करते हुए कहा, किसी व्यक्ति की शपथ के कारण इस कड़ाके की ठंड में नदी में खड़े रहना आपके लिए सही नहीं है। आप बीमार भी पड़ सकते हैं। सबसे जरूरी आपकी तबीयत, आपका स्वास्थ्य है। गोस्वामी जी ने उन्हें मना करते हुए कहा कि मेरे से कहीं अधिक मेरे प्रभु का नाम महत्वपूर्ण है। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे प्रभु का नाम खराब नहीं होना चाहिए। उन देवी ने मुझे प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई है, जो कि मेरे आराध्य हैं। उनका नाम मेरे पूरे अस्तित्व से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लोगों को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इस कड़ाके की ठंड में तो इस तरीके से गोस्वामी जी के प्राण भी निकल सकते हैं। राजा ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा जी, उन देवी का नाम क्या था? कहाँ की रहने वाली हैं वो? इस प्रश्न पर तुलसीदास जी ने राजा से कहा, मुझे नहीं पता। तब राजा ने पूरे अवध में ढोल बजवा के उन महिला को जल्दी सरयू नदी के तीर पर उपस्थित होकर गोस्वामी जी को शपथ मुक्त करने का आदेश दिया। उस महिला को जैसे ही अपनी गलती का आभास हुआ, वे दौड़ती हुई नदी के किनारे पर जा पहुंची। वहां हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हुई गोस्वामी जी से कहने लगी, बाबा जी, अब आप पीछे मुड़ सकते हैं और नदी से बाहर भी निकल सकते हैं। तुलसीदास जी ने जब तक पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हो गए कि यह वही महिला है, तब तक वह पानी में ही खड़े रहे। फिर वह कहने लगी, हे बाबा जी, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं दंड की भागी हूँ। यदि आपकी दया हो तो क्षमा करें। गोस्वामी तुलसीदास ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु चाहते थे कि मैं वहां एकांत में श्री सरयू जी के जल में उनकी भक्ति करूं। मुझे ऐसा करने का शुभ अवसर आपके कारण प्राप्त हुआ। इसके लिए आपको धन्यवाद। तभी सरयू नदी के चारों ओर जय श्री राम के नारे लगने लगे और पूरा वातावरण जय श्री राम के नाम से गूंजने लगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें।